बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मुज़फ़्फ़र हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आए आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के। लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 3 कम्प्लेक्स नंबर। हम सपोज करते हैं 3 कम्प्लेक्स नंबर को, कोई सा भी आप अपनी मर्जी का कम्प्लेक्स नंबर चूज कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं जी यू, या आप इसको यू कहें, आप इसको जेड कह सकते हैं। एक जेड आप कहेंगे इसको। जेड कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं। और एक आप डब्ल्यू ले लें, डब्ल्यू हम लेते हैं। और एक हम लेते हैं जी एफ, या वी हम लेते हैं। इसमें वी हम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ई प्लस एफ आएगा। तो हम इसमें बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का ये होगा कि इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई सा भी 2 कम्प्लेक्स नंबर को आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ z और w को, तो ये बराबर होगा w प्लस जेड के। आप z और v को भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप 2 कोई से भी कम्प्लेक्स नंबर को लेके ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो और एक प्रॉपर्टी है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और w और z को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव के 2 प्रॉपर्टीज हो गए। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है इसको। तो हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को 0 के साथ या 0 को कम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे तो दोबारा हमें वही कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपके पास क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, या इसको आप दूसरे अल्फाज में लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। वेयर आपने ये लिखना है, जहां पे 0 मैंने लिखा है 0, तो 0 आप कैसे लेंगे मिसाल के तौर पर। तो 0 का मतलब ये होता है आप 0 और 0 आयोटा लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, तमाम रियल नंबर को हम इजीली कम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टीज की, तो उसमें हम z को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे z से, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, z। तो इसको कहते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, या आपके पास आइडेंटिटी। इसको वेर आप अगेन 0 को 1 को आपने क्या लेना है, यहाँ पे 1 को आप लेंगे 1 इक्वल टू 1 प्लस 0। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ये फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास तीनों को लेंगे इस बार हम, z प्लस w प्लस v। इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल इस बात का रखना है कि इसमें ब्रैकेट का ख्याल रखना है। बस ब्रैकेट का देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ w और v के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया, जबकि इधर z और w पे लगाया। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ आप कह सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं ऑफ एडिशन। ये भी एडिशन की प्रॉपर्टीज है। और इसी का झट्टा मल्टीप्लाई वाला भी प्रॉपर्टी है, तो W मल्टीप्लाई बाई Z मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई V इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई V। तो इसको आप लिख सकते हैं अगेन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। सेवेंथ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, बाहर से Z मल्टीप्लाई होगा, अंदर W और V आपस में या प्लस होगा या माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा उस प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो Z को आपने पहले W से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से Z को आपने मल्टीप्लाई करना है V से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे भी करेंगे तो Z को आपने मल्टीप्लाई करना है W से, माइनस करेंगे तो Z को मल्टीप्लाई करना है V से। तो अगर अंदर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अंदर माइनस है तो बीच में माइनस। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ कहा जाता है। ठीक हो गया। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, अंडर एडिशन है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको याद रखना जरूरी है। जब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे उस पे जाने से पहले इन तमाम प्रॉपर्टीज को आपने एक दफा देखना है। आमतौर पर कम्प्लेक्स नंबर के अलावा रियल नंबर में भी ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहां पे भी हम Z नहीं लिखते, W नहीं लिखते वहां पे, बल्कि हम कोई ना कोई नंबर लेते हैं, A लेते हैं, B लेते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज है, बस इधर थोड़ा सा टर्म्स डिफरेंट है। तो एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, यानी एडिटिव इनवर्स। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले या आप इसको एग्जांपल कहें। तो इसमें फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 - 2 आइटा, यानी इसका आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के, जिस तरह हमने यहाँ पे बता दें, इनवर्स के लिए आपके पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम कोई से भी नंबर को लेते हैं जो हम कहते हैं कि भाई ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो लेट सपोज लेट A + B iota be the additive inverse of 3 - 2 iota। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स करने के लिए आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो हम इसको लिखते हैं A + B iota, बीच में क्या लगाते हैं? +3 - 2 iota इक्वल टू, मैं पहले बता दिया था एडिटिव इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो आप बस यहाँ पे लिखेंगे 0 + 0 आयोटा। आमतौर पर जब अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर 2 के साथ हम क्या प्लस करें कि आंसर आपके पास 0 आएगा, तो 2 के साथ हम क्या लिखते हैं? -2 को लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। इसी तरह से अगर हम रियल नंबर की बात करें तो -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 3/4 है। तो साइन सिर्फ चेंज होते हैं जबकि सीक्वेंस चेंज नहीं होता। यहाँ पे भी अगर हम कहें तो इसका आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। देखो वहां पे 0 रियल नंबर, यहाँ पे किस कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने लिखा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, A + B iota +3 - 2 iota इक्वल टू 0 + 0 iota। रियल को रियल के साथ अरेंज करें, कम्प्लेक्स को आपके इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करें, तो हमारे पास बनेगा A + 3 जबकि B
अंदर से अगर आप आयोटा को कॉमन है तो b-2 और आयोटा हमने कॉमन निकाला इक्वल टू 0 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स करना है आपने। कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इक्वेटिंग लाइक टर्म्स या लाइक टर्म्स आप लिखें, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आप ये लिख सकते हैं। तो इसमें रियल नंबर लेफ्ट साइड पे a+3 है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो 0 है, जबकि इधर लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी b-2 है, दूसरी तरफ आपके पास 0 है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये जो आयोटा है सर ये कहाँ चला गया। तो आयोटा का मतलब होता है, आयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास इमेजिनरी पार्ट को। तो सिर्फ आयोटा अगर आप यहाँ पे देखें तो आयोटा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को, अगर लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कैंसिल आउट होगा दोबारा। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे 3 लेफ्ट साइड पे प्लस, राइट साइड पे जाके आपके पास क्या होगा माइनस, और यहाँ पे जो 2 है लेफ्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। तो जो हमारे पास इक्वेशन है देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर जो एडिटिव इनवर्स है उसकी वैल्यू यानी a+b, आयोटा की वैल्यू a की वैल्यू 3 आ गया, b की वैल्यू +2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जो सवाल था डायरेक्ट समझने के लिए तो हमने हल करके इसका आंसर निकाला, हल करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, यानी इसमें a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये आंसर है। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहें तो अगर आप देखें सवाल में 3 यहाँ पे प्लस में है, इधर 3 किस में है माइनस में, इधर आपके पास क्या है 2 माइनस में है, इधर 2 किस में आ रहा है प्लस में। तो इजीली यहां से आप लिख सकते हैं। तो आप मुझे बता दें अपनी कोई से भी, आप और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 5 -5 + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो आपने क्या लिखना है प्लस, 4 माइनस प्लस में तो क्या लिखेंगे माइनस, तो ये इसका क्या होगा आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स के लिए आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको हल करना था तो मैंने हल करके आपको बता दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर है तो उसको आपने हल करना है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था, अभी मैं मल्टीप्लाई के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कहते हैं a+b आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आप ये लिख सकते हैं a+b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/a+b आयोटा है। ठीक है जी, बिल्कुल उलट। अगर हम रियल नंबर में इसको डिस्कस कर लेते हैं, रियल नंबर के अंदर, तो रियल नंबर में हम क्या कहते हैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2 है और आंसर 1 आना चाहिए। 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 है, तो आपके पास आंसर 1 आएगा, आएगा ना। देखो यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास तरतीब चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा। 2 है तो 1/2, 5/4 है तो 4/5 होगा। अगर इसके साथ माइनस होगा तो मिसाल 3/2 के साथ माइनस है तो आपने क्या लिखना है 2/3 लिख, माइनस माइनस लगाना है, लेकिन आंसर पे भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं, अगर कोई सवाल है फॉर एग्जांपल ये कोई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ही लेते हैं 3 - 2 आयोटा, तो इसको हमें कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो। डायरेक्टली आपने सोल्यूशन करना है तो 1/3 - 2 आयोटा लिखना है। ठीक है जी। फिर इसको आपने हल करना है, हल करके क्या होगा ये आपके पास इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास 3+2 आयोटा डिवाइड बाय 3+2 आयोटा, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना काफी है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया, तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन अगर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम जिस तरह मैंने अभी बता दिया था लेट करेंगे, लेट सपोज a+b आयोटा बी द
एडिटिव इनवर्स, ठीक है जी, ए प्लस बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 4 प्लस 5 आइटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, -4 ए, पहले इसको लिखें, ए प्लस बी आइटा प्लस -4 प्लस 5 आइटा इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 प्लस 0 आइटा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करें, ए प्लस बी आइटा -4 प्लस 5 आइटा इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा। रियल को रियल के साथ लिखें, a-4, और जबकि दूसरे वाले में इमेजिनरी पार्ट में आइटा कॉमन निकालें और ये आपके पास आए कुछ तरह से। तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। तो इमेजिनरी पार्ट को हमने इक्वेट करना, तो यहाँ पे रह गया a-4, ये रियल पार्ट है, दूसरी तरफ अगर रियल को देखें तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे जो इमेजिनरी है b प्लस 5 और दूसरी तरफ आपके पास 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 प्लस 5 आइटा इज 4 माइनस 5 आइटा। तो यह हमारा आंसर है। तो डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, a प्लस बी आइटा का आंसर आ गया 4 और आ गया 5। तो हम ये आंसर। तो इसके दो क्वेश्चन और है, बिल्कुल इसका जो डी पार्ट है, इसी का डी, इसका जो डी पार्ट अगर हम देखें, डी पार्ट को देखें तो लिखा हुआ सिर्फ 4 आइटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्योर इमेज आपके पास इमेजिनरी है, तो इसको करेंगे तो हम 0 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 4 आइटा, फिर इसको आगे हल करना है। बाकी तरीकेकार वापस वही है, ठीक है जी, सेम टू सेम आपने वही करना है, लेट सपोज करना है और कंपेयर करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके टोटल 3 पार्ट्स है, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। अब हम और एक क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, पार्ट ए जो आपके पास है उसमें लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा लिख रहे हैं आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। सवाल में आपसे ये पूछ रहे हैं, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी लास्ट में आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास 0 होना चाहिए। तो जरा प्रूफ करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता आपके पास मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा और इसको लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 13। इसको हम प्रूफ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को ऊपर से, तो ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 13। और एक चीज याद रखिए, ये एलसीएम वगैरह फाइंड आउट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई है बीच में, और ऊपर दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 आइटा स्क्वेयर, नीचे आपके पास 30। तो आइटा स्क्वेयर की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1, तो नीचे आपके पास 13 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 9 अपॉन 13, तो ये आ गया 13 अपॉन 13, तो कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 1। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटा। तो यही हमारे पास क्या है जी आंसर है।
तो बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपके पास इसके इक्वल है। ठीक है जी, तो इसको आप प्रूफ लिख सकते हैं, इट्स प्रूफ्ड। इसको भी आप ऊपर जाके प्रूफ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की जगह पे ये लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके दो और पार्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। इनमें से कोई मैं बी सी पार्ट में करूंगा, बाकी आप खुद करें। तो ये हमारे पास है 6 + 8 आयोटा, और दूसरा हमारे पास है 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 50। तो इसको हल करेंगे तो अगेन हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 8 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 50। इन दोनों में देखो इजी करने के लिए सिंपल क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास 2 कॉमन आ रहा है। 2 3 6, 2 4 8, तो ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से। अब देखिए ये बिल्कुल वापस ऊपर वाले आपके पास मेथड हो गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, और इधर 50 को इसके अपॉन में लिखें तो अंदर आपके पास रहेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2, 25, तो हमारे पास आ गया 1/25 इंटू 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 आयटा स्क्वायर। जहाँ आयटा स्क्वायर है उसकी जगह पर भी अगेन आपने क्या लगाना है, -1 लिखना है। तो -1 लिखेंगे तो अंदर का आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपके पास 25 आ गया। 25/25 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 आएगा। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये भी आपके पास क्या है जी। ठीक है जी, हिंस प्रूफ्ड। तो ये हमारा आंसर, इसका एक पार्ट है वो आप खुद करें। तो आए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए एक जगह पे शो दैट करने को कहते हैं भाई, ये शो दैट, ये जो ईच पेयर आप जो दो पेयर हैं या एक पेयर्स आपके पास दिया है, इसको आपने शो करना था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अब हमने प्रूफ करना, आपके पास जो फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना था। यानी फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन ए पार्ट ही ले लेते हैं, 1 + आयोटा, तो क्या लिखेंगे, तो हम लेट सपोज, ठीक है जी, लेट सपोज हम करेंगे कि इसी का यानी 1 + आयोटा, तो हम लिखेंगे लेट सपोज 1/1 + आयोटा बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा। यहां से आगे इसको करेंगे तो 1/1 + आयोटा, इसको आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो ऊपर आपने 1 इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आपके पास आयोटा के साथ, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 1 के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि नीचे फार्मूला इस्तेमाल होगा a² b²। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1, और ये आयोटा स्क्वायर, जहाँ आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने लगाना है -1। तो ये -1 करेगा तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 + 1, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास हो गया। हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ गया इसको लेके या इसको लेके, आपको ये सभी एक लेके इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करेंगे इसको, वेरिफिकेशन क्या करेंगे, 1 + आयोटा को मल्टीप्लाई करना है
1 माइनस आइटा अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? 1 आना चाहिए। तो इसको करेंगे तो ऊपर फार्मूला इस्तेमाल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे आइटा स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई 2। जहाँ आइटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने -1 पुट करना है, डिवाइडेड बाई तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो 2 अपॉन 2। तो आपके पास देखें ये आपके पास प्रूव हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इसके बाकी 2 पार्ट्स और आपके पास 3-4 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन मैंने किया, बाकी 2 क्वेश्चंस आप खुद या 3 क्वेश्चंस रहते हैं वो आप खुद करें। यहाँ से यार अच्छा जी, अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। देखिए ई पार्ट के अंदर ये है कि ऊपर भी इमेजिनरी पार्ट है, नीचे भी इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी, या डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्टली करेंगे तो जो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, मिसाल के तौर पर a प्लस बी का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन a प्लस बी आइटा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऊपर भी आइटा नीचे भी आइटा, तो ये नीचे आएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। इस वजह से पहले मैं इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, फिर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहले आप इसको रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करेगा तो 2 माइनस 3 आइटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आइटा। तो ऊपर और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 3 आइटा, नीचे फार्मूला इस्तेमाल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करें आइटा को, तो ये आपके पास 2 आइटा माइनस 3 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे अगेन, तो 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 इंटू -1। तो ये हमारे पास बनेगा 2 आइटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 4 प्लस 9। तो हमारे पास आ रहे -2, तो ये हमारे पास आएगा 30, ठीक है। ये अब देखें यहाँ पे इसको हम रियल को पहले लिखेंगे, इमेजिनरी को हम बाद में लिखेंगे। ये वो वाला सवाल बन गया क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। अब इसमें हम लिखेंगे नाउ आप लिखेंगे लेट सपोज 13 अपॉन 3 माइनस 2 आइटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका है? 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 13। तो सपोज कर लेते हैं, देयरफॉर हम इसको लिखेंगे 13 अपॉन 3 माइनस 2 आइटा। इसको पहले लेते हैं, जब इसको लेंगे तो अगेन आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 2 आइटा, तो इसी के कंजुगेट के साथ आपने इसको रेशनलाइज करना है जी, ठीक है। कितना आएगा आपके पास? तो ये बनेगा 13 इंटू 3 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये होगा 13 इंटू 3 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 आइटा स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मजीद आगे एलिब्रेट करते हैं। 13 इंटू 3 प्लस 2 आइटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4, मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये हमारे पास 13 इंटू 3 अपॉन 13 कैंसिल, तो 3 प्लस 2 आइटा हमारे पास क्या आ गया जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद देखते हैं क्या हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है वो 1 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले लिखे सवाल हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है 3 माइनस 2 आइटा अपॉन 13, इसके साथ लिखें 3 प्लस 2 आइटा। तो ऊपर अगर आप देखें तो फार्मूला इस्तेमाल होगा a स्क्वायर
बी स्क्वेयर। तो नीचे आपके पास 13, 3 3 9, ये 4 आइटा स्क्वेयर डिवाइड बाई 13। आइटा स्क्वेयर की जगह पे आपने लिखना है -1, तो मैंने डायरेक्ट किया, तो 13/13 दैट इज इक्वल टू 1। तो हिंस प्रूफ्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज का ख्याल ये रखना है, पहले आपके पास ऊपर भी इमेजिनरी पार्ट है, नीचे भी है आपके पास, तो इस नीचे वाले को आपने खत्म करना है। खत्म करने के उसको रेशनलाइज करके आंसर लाना है। अब जो भी आपके पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर आएंगे, इसी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जो कि हमारे पास ये आ गया। लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट। हर जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है और उसकी कंजुगेट के साथ आपने करना है। तो इसका ए पार्ट जरूर देखें, 4 लिखा हुआ है, तो बताएं क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल कम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो इस रियल पार्ट को आप कम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, जीरो के साथ आइटल लिख के बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लेट सपोज करते हैं कि ये क्या है, z के बराबर है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका जो कंजुगेट होगा वो हमारे पास 4 - 0 आइटा हो जाएगा, ठीक है। कल भी बताया था, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, तो उसको कंजुगेट कहते हैं। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। तो नाउ आप लिख सकते हैं z इंटू जेड, प्रोडक्ट लेने को कहा, z आपके पास कंजुगेट, z बार भी कहते हैं इसको, तो 4 + 0 आइटा इंटू 4 - 0 आइटा। तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो वो तो 0 है, तो या आप इसको a का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आप b का स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 16 है और ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास 16 आ गया। तो 16 हमारे पास क्या है जी, आंसर आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास प्रोडक्ट में ये आ गया। तो इसी तरह का ये और एक क्वेश्चन है, इसी का एफ पार्ट हम करेंगे। एफ पार्ट में अगर आप देखें तो -4 - 11 आएगा, -11 आएगा, ठीक है। तो इसको भी लेट सपोज करेंगे। इसमें देखें ऑलरेडी रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो हम इसको लिखेंगे लेट सपोज दैट इज इक्वल टू -4 11 आइटा। तो हम इसके कंजुगेट लिखेंगे एंड करके, देयरफॉर इट्स कंजुगेट इज इक्वल टू, किसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, ठीक है। साइन आपके पास इमेजिनरी का, रियल का चेंज नहीं होगा, याद रखें। जब आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो रियल का साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी का होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार इक्वल टू -4 11 आइटा इंटू -4 + 11 आइटा। यहाँ पे भी फिर वापस वही फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। और ये 4 चुके 16, 11 11 121 आइटा स्क्वायर, तो 16 आ गया और ये प्लस 121 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 137 हमारा आंसर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखें वो क्या आएगा, रियल नंबर देगा आपको, रियल नंबर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 6 के अंदर यही हमने प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। इफ z1 इक्वल टू 1 - 2 आइटा एंड z2 इक्वल टू 2 + आइटा, ठीक है। तो इसमें हमने शो दैट करना है, ठीक है। शो दैट, क्या शो करना है हमने, ये शो करना है कि z1 इंटू z2 होल बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट साइड के इक्वल लाना है। तो इसका ए पार्ट है, तो प्रूफ करेंगे जी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो z1, ठीक है, इंटू z2, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, फिर लास्ट में आप कंजुगेट ले लें या होल बार आप ले सकते हैं इसका साथ।
z1 की वैल्यू है 1 -2 आइटा और ये हमारे पास 1 + 2 है। होल बार आप लिखते जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 2, 1 को आइटा से करेगा तो आइटा हमारे पास आएगा, 2 को करेंगे तो 4 आइटा होगा और 2 2 1 2 आइटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है, रियल को रियल के साथ हल करना है, सॉरी इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने हल करना है। तो 4 में से निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, जबकि 2 आइटा स्क्वायर की जगह -1। फिर ये आएगा 3 आइटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, तो ये हमारे पास है। अब देखें दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल है ये भी रियल नंबर है, तो ये हमारे पास 4 होगा और ये 3 आइटा। तो बता दिया था आपको, जब भी बार आते हैं तो वो कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहे होता है। तो कंजुगेट को जैसे ही आप बार को खत्म करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा? इमेजिनरी का साइन चेंज होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसी का अगर आप राइट हैंड साइड हल करेंगे, राइट हैंड साइड है आपके पास Z1 बार Z2 बार। ठीक है, दोनों की वैल्यूज आपने लिखना है अगेन 1 - 2 आइटा होल बार इनटू 2 + आइटा होल बार। तो ये कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले कंजुगेट लेना है फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसमें ऐसा नहीं करना था, इसमें पहले हल करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फिर आपने बार लिया। यहाँ पे पहले बार लेना है उसके बाद आप इसको करेंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और ये आपके पास आइटा आ गया, जबकि 2 2 4 आइटा, 2 1 2 आइटा स्क्वायर। तो ये करेंगे, इन दोनों इमेजिनरी पार्ट को हल करेंगे तो 3 आइटा, जबकि यहाँ पे इधर -1। तो 2 + 3 आइटा ये 2 हो जाएगा और रियल को रियल के साथ करेगा तो 4। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल 1 और 2 का हम हल लिखेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारे पास प्रूफ हो गया जी, ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके दूसरा पार्ट अगर हम देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इस वजह से। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आप देखें इसका सेकंड पार्ट Z1/Z2 होल बार आएगा इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड को फिर आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो इसको हल करेंगे तो प्रूफ कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा Z1/Z2 होल बार। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 आइटा, नीचे आपके पास है 2 + आइटा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करेंगे तो 1 - 2 आइटा डिवाइड बाय 2 + आइटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आइटा और 2 माइनस, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको, रेशनलाइज का मतलब उसी तरीके से करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 1 को आइटा से करेगा तो आइटा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आइटा, और 2 को आइटा के साथ 2 आइटा को आइटा के साथ करेगा तो माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर। नीचे ए का स्क्वायर फार्मूला और बी का स्क्वायर फार्मूला। ठीक है जी, और होल आपके पास बार आता जाएगा। इस तरह से आपके पास हल करेंगे तो रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों को हल करेंगे तो 5 हो गया, देखो आइटा 4 आइटा, और इस तरह से यहाँ पे -2 बन जाएगा और नीचे 2 2 4 और ये आइटा स्क्वायर। 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया आपके पास? ऊपर 5 आइटा रह गया, नीचे क्या रह गया? 4 + 1 रह गया। ठीक है, तो इसको मजीद हल करेंगे तो -5 आइटा अपॉन 5 हो गया होल बार, ये दोनों कैंसिल आउट, तो माइनस आइटा होल बार, तो माइनस आइटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस आइटा। इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से इसी का
राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास z1 बार अपॉन z2 बार। तो z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, जबकि इसकी वैल्यू है 2 आपके पास 2 प्लस आयोटा। इसके ऊपर अलग बार, इसके ऊपर अलग बार। पहले आप बार खत्म करें तो ऊपर वाला साइन क्या होगा 1 प्लस में जाएगा, नीचे वाला माइनस में आएगा। यहां से फिर आपने क्या करना है रेशनलाइज करना है। तो बाय रेशनलाइजेशन 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे आपने a का स्क्वायर लिखना है और b का स्क्वायर लिखना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद इमेजिनरी पार्ट दोनों को करेंगे तो ये 5 हो गया, जबकि ये -2 आ गया, 2 टू ज़ा 4 और ये -1 आ गया। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, ऊपर आ गया 5 आइटा, नीचे आ गया बस 4 प्लस 1, तो 5 आइटा अपॉन 5, ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया आइटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अगेन फ्रॉम 1 and 2, ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हिंस प्रूफ्ड। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने बाकी 2 पार्ट और हैं जिसको आपने हल करना है तीनों। इसके तीसरा पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से अगर आप देखें तो। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट लेते हैं, इसका इसी का तीसरा पार्ट। ठीक है, जब आप इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे तो तीसरा पार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास प्रूफ करने को कह रहे हैं कि भाई z1 इज इक्वल टू माइनस z1, ठीक है, इज इक्वल टू z1 बार इज इक्वल टू माइनस z1 बार। इसको तीनों का या 4 के 4 का आंसर हमने क्या लाना है सेम लाना है। तो चारों को करने के लिए आप z1 को लेंगे, अब z2 को भी इसकी जगह पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, या इसको आप प्रूफ लिख सकते हैं। पहला आपने लेना है z1 का आपने क्या लेना है एब्सोल्यूट यानी मैग्नीट्यूड लेते हैं, या मॉडुलस कहते हैं इसको लेते हैं। मॉडुलस का मतलब आपके पास ये मॉडुलस क्या होता है, वो तमाम नेगेटिव वैल्यूज को क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं। तो मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो वो बाहर आके हमेशा पॉजिटिव बनेगा, लेकिन पॉजिटिव हमेशा आपके पास क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। वो क्यों होता है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ये होता है ये एक डिस्टेंस होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है जी, टू द पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ओरिजिन तक का जो फासला होता है उसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का मतलब ये फासला होता है, फासला और आपके पास डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में आपके पास कंसिडर करते हैं। तो z1 की जो आपके पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यानी z1 किसके बराबर है 1 माइनस 2 आयोटा। अब एक चीज याद रखें, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस है उसका एक फार्मूला है। मिसाल z का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इफ अगर आपके पास क्या हो z1 जो है वो किसके बराबर, यानी z किसके बराबर हो a प्लस बी आयोटा। अगर z a प्लस बी आयोटा होती है a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहाँ x y होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब आप देखें ऊपर a की जगह पे क्या आया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको यूज करते हुए हम ये लिखेंगे z1 बार इक्वल टू, इसका हमारे पास a की जगह पे 1 है जबकि b की जगह पे -2 है। ठीक है जी, -2 है। आयोटा को आपने नहीं लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, माइनस खत्म हो जाएगा, इवन पावर है तो ये आपके पास 5 आ गया। तो यही हमारा क्या है जी आंसर है। इसी तरह से इसका दूसरा वाला प्रूफ करें। नाउ आपने प्रूफ करना है -z1। अब इधर z1 के साथ कौन सा साइन है माइनस है, तो हम लिखेंगे -z1 की वैल्यू माइनस आयोटा
और इसको आपने एब्सोल्यूट में लिखा, अंदर का साइन चेंज किया तो -1 + 2 आएगा। तो देखें इसको भी आप डायरेक्ट यूजिंग करें, फार्मूला अप्लाई करें, यानी Z1 कंजुगेट या सॉरी Z1 एब्सोल्यूट इसको कहा जाता है या मॉडुलस कहा जाता है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 1 और ये 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। थर्ड इसका जो आपने मालूम करना है वो आपके पास एंड लिख के आप करें इसमें Z1 बार। बार का मतलब पता है आपको, बार का मतलब होते हैं, आपने कंजुगेट लेना है तो कंजुगेट में किसका साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी का साइन चेंज। तो इमेजिनरी ऊपर माइनस में है तो नीचे देखिए किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसको अगेन हमारे पास फार्मूले में पुट करेगा तो ये बनेगा a का स्क्वायर और ये बनेगा b का स्क्वायर, वही ऊपर वाला फार्मूला। तो ये 1 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये अगेन क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। लास्ट में जो अगर आप देखें तो ये हमारे पास है लास्ट वाला, तो ये हमारे पास -Z1 बार है। तो हम माइनस लेते हैं Z1 के साथ और Z1 की वैल्यू लिखते हैं और इसके ऊपर बार लगाते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस, अगर आप पहले बार रखें फिर उसके बाद अंदर का साइन चेंज करें तो 1 + 2 आयोटा हो गया, ठीक है। और ये इसके ऊपर अभी तक आपके पास बार खत्म हो गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा -1 - 2 आयोटा। अब इसी का अगर आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, इसको हम दोबारा यूजिंग वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, Z1 बार इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है a का स्क्वायर, तो a की जगह पे है -1 का स्क्वायर, b के जगह पे आप +-2 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, आपके पास क्या बनेगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है जी। तो ये आपके पास देखिए सारे के सारे 5 आ रहे हैं। इसको अगर आप नाम देना चाहते हो 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप 3 का नाम दे दें, जबकि इसको आप किसको नाम दे दें, 4 का नाम दें। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 to 3 एंड 4, ठीक है जी, ठीक है जी। आप लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू Z1 बार इक्वल टू -z है इधर, और ये Z1 बार इज इक्वल टू -Z1 बार। सबका आंसर क्या गया 5। तो हिंस प्रूफ्ड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका एक पार्ट है वो आपके लिए छोड़ा हूं, वो आप खुद करें, ठीक है जी। और इसके जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल आपने इस तरह से करना है। बी पार्ट में से मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, इसका बी पार्ट में से क्वेश्चन, बी पार्ट का 3 पार्ट है, इनमें से एक कर लेता हूं, इसका मैं तीसरा क्वेश्चन करूंगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है आपके पास Z1 अपॉन Z2। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 2 आयोटा, Z2 हमारे पास है 2 + आयोटा। तो इनकी वैल्यूज करने के लिए पहले आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कंजुगेट के साथ 2 - आयोटा, ठीक हो गया। तो ये कर लेते हैं, तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा, 2 को 2 से करेंगे तो आपके पास 2 × 2 = 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, जबकि नीचे बनेगा a का स्क्वायर और बनेगा b का स्क्वायर, और इसके साथ आपने लगाना है मॉडुलस। तो ये 2 आ गया, जबकि इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा 5 आयोटा, जबकि ये -2, और नीचे 2 × 2 = 4, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा -1। तो वो 2 आपस में कैंसिल आउट, यहाँ पे 5 आयोटा और नीचे रह गया 4 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 5 आयोटा अपॉन 5। तो ये कैंसिल आउट, तो इधर रहिए माइनस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता, जब ये एब्सोल्यूट से बाहर आता है तो इसको यहाँ पे इसका जो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, कौन सा फार्मूला, ठीक है, फार्मूला मैंने अभी अभी लिखा था, यूजिंग z इज इक्वल टू a² b², यानी रियल नंबर इसमें क्या है आपके पास 0 है,
तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 माइनस आइटा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो a के जगह पे आपने लिखना है 0 का स्क्वायर, b के जगह पे लिखना है -1, यानी आयोटा का कोफिशिएंट आपने लिखना। तो ये हमारे पास आएगा 0 और इधर आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया 1। रूट के अंदर 1 कभी रूट के अंदर नहीं रहते हैं, तो ये हमारा आंसर, दैट्स इट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लोज हो।